Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn environmental studies. आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे। यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चंस ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितने भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। यहाँ से 61 से 90 क्वेश्चंस होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन 61 नंबर, मच्छर किस प्रकार का जीव है? ए नंबर में सूक्ष्मजीवी, बी नंबर में मृत्युपजीवी, सी नंबर में सहजीवी और डी नंबर में परजीवी। ओके, आप पढ़े होंगे 4 और 5 की किताबों में। मच्छर किस प्रकार का जीव है आपको बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज डी, परजीवी, यानी जो दूसरों पर डिपेंड रहता है, परजीवी। ओके, कम टू द 62 नंबर, तारों का समूह जिसका एक निश्चित आकार होता है उसे कहते हैं ए ब्रह्मांड, बी मंदाकिनी, सी नक्षत्र मंडल और डी सौर मंडल। आप प्रश्नों को समझें उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, नक्षत्र मंडल, यानी तारों का समूह जिसका एक निश्चित आकार होता है उसे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। ओके, कम टू द 63 नंबर, चाय में से चाय पत्ती को किससे छाना जाता है? ए चालन, बी निस्तारण, सी अवसादन, डी निस्यंदन। ओके, आप प्रश्न को समझें। चाय में से चाय पत्ती को किससे छाना जाता है? ओके, आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, इसे भी आप पढ़ें। ओके, 63 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, निस्यंदन। मैं बता दूं, चालन से ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है, निस्तारण और अवसादन से जल में घुले ठोस पदार्थों को पहले तली में बैठने दिया जाता है और फिर जल को अलग कर दिया जाता है, बट जो निस्यंदन में जल में घुले ठोस पदार्थों को छान लिया जाता है। ओके, कम टू द 64 नंबर, पानी में फिटकरी डालने से पानी पीने योग्य हो जाता है क्योंकि ए पानी में मौजूद रोगाणु मर जाते हैं, बी कठोर जल मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है, सी पानी रंगहीन हो जाता है, डी हल्के निलंबित अपद्रव अवसादित हो जाते हैं। ओके, आप 64 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, हल्के निलंबित अपद्रव अवसादित हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हम पानी में फिटकरी डालते हैं तब उसमें मौजूद गंदगी नीचे बैठ जाती है। ओके, आपने भी प्रैक्टिकल की होगी। ओके, कम टू द 65 नंबर, निम्न वेन आरेख में एक्स वर्ग में कौन सा प्राणी आएगा? आप देख सकते हैं, यहाँ भी है पिक्चर, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और यहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रहा। ओके, पहला जो आरेख है जमीन पर रहने वाले जीव, इसे आप गौर करें, जमीन पर रहने वाले जीव। दूसरा आरेख है अंडे देने वाले जीव और तीसरा आरेख जो बता रहा है पानी में रहने वाले जीव। आपको बतानी है कि वेन आरेख में एक्स वर्ग में कौन सा प्राणी आएगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए छिपकली, बी डॉल्फिन, सी शार्क और डी मगरमच्छ। आप 65 नंबर को उत्तर दें। एक्स, यहाँ एक्स दिया हुआ है, इसे आपको बतानी है। ओके, आप 65 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा, यानी मगरमच्छ। ओके, अब क्यों होगा मगरमच्छ, मैं आपको बताता हूँ। मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों में रहता है। जो मगरमच्छ होते हैं वो पानी और जमीन दोनों में रहता है एवं अंडे भी देता है। इस कारण से एक्स किस में आएगा? तो एक्स जो आएगा वो डी नंबर में आएगा, मगरमच्छ में। कम टू द 66 नंबर। ओके, डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचाव का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? ए पानी को जमा ना होने देना, बी अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उस पर
तेल का छिड़काव करना, सी स्वयं के बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना। अब प्रश्नों को समझें। आप 66 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ए बी सी तीनों इसमें आएंगे। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी मस्तिष्क से ज्वर से बचाव के लिए ये तीनों उपाय आपको करने होंगे। कम टू द 67 नंबर। नेपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है। ओके, आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, जो कीटों का भक्षण करता है। और इसका कारण है ए नाइट्रोजन की पूर्ति, बी ऑक्सीजन की पूर्ति, सी अमोनिया की पूर्ति, डी पोटेशियम की पूर्ति। आपको 67 नंबर की उत्तर देनी है। ओके, इट्स आंसर इज ए नाइट्रोजन की पूर्ति। यानी नाइट्रोजन की पूर्ति कारण नेपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है जो कीटों का भक्षण करता है। ओके, कम टू द 68 नंबर। आप 68 नंबर को जाने। ग्रीस, पेट्रोल और पैराफिन मोम किससे प्राप्त होता है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम से, सी जेट्रोफा, ओके जेट्रोफा से, और डी गैस से। ओके, आप 68 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी पेट्रोलियम से। यानी ग्रीस, पेट्रोल और पैराफिन मोम जो होता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। कम टू द 69 नंबर। पौधों का लैंगिक प्रजनन अंग है? ए जड़, बी तना, सी पुष्प और डी पत्तियां। आप 69 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी पुष्प। यानी पौधों का लैंगिक प्रजनन अंग कौन है? पुष्प है। कम टू द 70 नंबर। निम्न में से आंध्र प्रदेश को लोक कला है, यानी आंध्र प्रदेश की लोक कला है, ऐसा प्रश्न है। ओके, ए कलमकारी, बी पोचमपल्ली यानी पोचमपल्ली, सी दोनों ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। ओके, आप 70 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए कलमकारी। देखिए, पोचमपल्ली जो अब तेलंगाना राज्य में है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलमकारी। ओके, कम टू द 71 नंबर। निम्न में से मलेरिया के लक्षण हैं? एक नंबर कंप कपी के साथ बुखार आना, 2 नंबर सर में दर्द होना, 3 नंबर पसीना आना, और आपके पास ऑप्शंस हैं। ए में है 1 2, बी में है 2 3, सी में है 1 3 और डी में है 1 2 और 3, यानी 1 2 और 3। ओके, आप इसका उत्तर दें 71 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी 1 2 और 3। यानी 1 में क्या है? कपकपी के साथ बुखार आना, सर में दर्द होना और पसीना आना, ये मलेरिया के लक्षण है। कम टू द 72 नंबर। निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ए पोचमपल्ली रेशम के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, 2 टसर, मूंगा, एरी और कोशा रेशम के प्रकार हैं, 3 नंबर में है रेशम के कीड़े अक्टूबर से दिसंबर के महीने में पाले जाते हैं, और 4 नंबर में रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आपके पास ऑप्शंस है। ए में 1 2, बी में 1 2 3, सी में 1 3 4 और डी में 1 2 3 4। ए में फिर से मैं बता देता हूँ 1 2, बी में 1 2 3, सी में 1 3 4 और डी में 1 2 3 4। आप 72 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी। इन सी में क्या है? ए नंबर होगा, 1 नंबर होगा, यानी 1 नंबर, 3rd नंबर होगा और 4 नंबर होगा। 72 का सी। ओके, कम टू द 73 नंबर। दूषित जल से ना होने वाली बीमारियां हैं। 1 नंबर पेचिस, 2 नंबर टाइफाइड, 3 नंबर हैजा और 4 नंबर मलेरिया और 5 नंबर निमोनिया। आपके पास ऑप्शन है। ए में 1 2 3 4 5,
बी में 2 3 4, सी में 1 4 5 और डी में 4 5। आप 73 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी 4 और 5। 4 में है मलेरिया और 5 में है निमोनिया। ओके, देखिए मलेरिया मच्छर से होता है और निमोनिया जो है ठंड लगने से होता है। ओके, कम टू द 74 नंबर। असम में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ओके, ये तो आप जानते हैं, आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़े होंगे। इन घरों की धरती से ऊंचाई होती है लगभग ए 5 से 8 फुट, बी 8 से 10 फुट, सी 10 से 12 फुट, डी 12 से 16 फुट। आप 74 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 10 से 12 फुट। कम टू द 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से पेड़ केरल में पाए जाते हैं? ए नारियल, बी टेपियोका, सी तेजपत्ता और डी उपरोक्त सभी। आप 75 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी उपरोक्त सभी। कम टू द 76 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बच्चों का सर्वश्रेष्ठ आकलन हो सकता है? ए आवधिक परीक्षाएं, बी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सी पोर्टफोलियो और डी गृहकार। 76 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी पोर्टफोलियो। कम टू द 77 नंबर। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए खंड करके देखो का मुख्य उद्देश्य, यानी करके देखो का मुख्य उद्देश्य है ए प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना, बी प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, सी वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, डी समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। आप 77 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। कम टू द 78 नंबर। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान क्यों दिया गया है? ए विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करने के लिए, बी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, सी बच्चों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता विकसित करने के लिए और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप 78 नंबर का प्रश्न को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। कम टू द 79 नंबर। यह जानने के लिए बच्चे कैसे सीख रहे हैं? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड दिया गया है। वह खंड है ए जानवर हमारे साथी, बी करके देखो, सी हम क्या समझें और डी सोचिए और चर्चा कीजिए। ओके, आप 79 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी हम क्या समझें। ओके, कम टू द 80 नंबर। प्राथमिक स्तर पर प्रदूषण विषय को पढ़ाने का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका होगा ए विद्यार्थियों को प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, बी विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों पर चार्ट बनवाना, सी विद्यार्थियों को कोई एक प्रदूषित जलाशय दिखाना और डी प्रदूषण पर वाद विवाद आयोजित करना। अब ऑप्शन को पढ़ लें, प्रश्न पढ़ें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए विद्यार्थियों को प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। कम टू द 81 नंबर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं एक मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, दो कक्षीय अधिगम को विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन से संबंधित करना, तीन हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को बढ़ावा देना और 4 नंबर है अवधारणाओं एवं शब्दावलियों के विषय में बताना। आपके पास ऑप्शन है, ए में है 1 2, बी में है 2 3, सी में है 3 4 और डी में है 1 2 3 4। आप 81 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी यानी 2 और 3। ओके, कम टू द 82 नंबर।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नित्य चर्चा एवं एक रसता में परिवर्तन लाने हेतु ए सोचिए और चर्चा कीजिए प्रकरण दिए गए हैं, बी आओ करके देखें प्रकरण दिए गए हैं, सी कविताएं एवं कहानियां सम्मिलित की गई है, डी पाठ के बीच में प्रश्न दिए गए हैं। आप 82 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी कविताएं एवं कहानियां सम्मिलित की गई हैं। ओके, कम टू द 83 नंबर। अगर इस पृथ्वी पर वायु नहीं होगा तो क्या होगा, यह प्रश्न है। ए गहन जांच पड़ताल वाला, बी कल्पना परक, सी दोनों ए और बी, डी अवलोकन वाला। ओके, आप प्रश्न को समझें। अगर वायु नहीं होगी तो क्या होगा, ये किस तरह का प्रश्न है। आप 83 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी यानी ए और बी दोनों। ओके, कम टू द 84 नंबर। निम्न में से पर्यावरण शिक्षण का महत्व नहीं है या नहीं है समझनी है आपको। एक नंबर में पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। 2 नंबर में पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है। 3 नंबर में पर्यावरण शिक्षण हमें प्रदूषण उससे जनित दुष्प्रभावों के विषय में बताता है। आपके पास ऑप्शंस हैं 1 2, बी में है 2 3, सी में है 1 3, डी में है 1 2 3। आप 84 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके, कम टू द 85 नंबर। बच्चे बिना बताए हंसना, रोना, उठना, बैठना आदि सीख जाते हैं। ये किस प्रकार के कौशल हैं। ए जन्मजात, बी उपार्जित, सी संवेदनशील और डी इनमें से कोई नहीं। आप 85 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए जन्मजात। कम टू द 86 नंबर। बालोदान शिक्षण पद्धति के विषय में उचित कथन है। ए 1 नंबर में है इसमें किसी पुस्तक का प्रावधान नहीं है। 2 नंबर में है बच्चा स्वतः क्रिया द्वारा सीखता है। 3 नंबर में है बच्चों को गीतों, उपहारों और क्रियाओं द्वारा सिखाया जाता है। और आपके पास ऑप्शंस हैं। ए नंबर में है 1 2 3, बी में है 1 2, सी में है 2 3 और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप 86 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 1 2 और 3 यानी 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। ओके, कम टू द 87 नंबर। ओके, निम्न में से किस के द्वारा बच्चों में ज्ञान, सहयोग की भावना एवं प्रजातांत्रिक गुणों का विकास किया जा सकता है। ए दत्तकार, बी प्रतियोगिता, सी चेकलिस्ट और डी आवधिक परीक्षा। आप 87 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी प्रतियोगिता। कम टू द 88 नंबर। अगर बच्चे अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करते हैं तो उनमें डैश का विकास होगा। ए सहयोग, बी अवलोकन कौशल, सी वर्गीकरण कौशल, सी सृजनात्मकता। आप 88 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। ओके, कम टू द 89 नंबर। लैंगिक और वर्ग विविधता पर चर्चा करने से ए बच्चों में न्याय और समानता के प्रति सरोकार उत्पन्न होता है, बी बच्चों में सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है, सी बच्चों में अभिव्यक्ति का विकास होता है, डी बच्चों की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। आप 89 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए बच्चों में न्याय और समानता के प्रति सरोकार उत्पन्न होता है। कम टू द 90 नंबर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है। ए व्याख्यान, बी प्रयोजना, सी वाद विवाद और डी कहानी। आप 90 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी कहानी। ओके स्टूडेंट्स, आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।